नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ कमांडो 49 चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिवा। साथ ही इस वक्त मैं महुआ में मौजूद हूं और आप मेरे फ्रेम में देख सकते हो एक महिला है जो कि मीणा समाज आज महापंचायत हो रही है, उसमें अपनी फरियाद लेकर के आई है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो महिलाओं का जो शोषण होता है वो आए दिन आपने देखा होगा। ये अपनी बात को रखने के लिए आई है, लेकिन महापंचायत ने इनको मौका नहीं दिया, इनके हाथ से माइक तक छीन लिया। तो क्या कारण है, क्या इनकी जो व्यवस्था है जिनको इस महापंचायत में आना पड़ा। एक अकेली महिला ऐसी है जो कि झारखंड से चल करके अपने अधिकार के लिए एक समाज के आगे अपनी बात रखने के लिए आई है। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है? लक्ष्मी मीणा। अच्छा लक्ष्मी, कहाँ से हो आप? सर मैं झारखंड रहती हूँ, वैसे नांदरी विलेज, नांदरी ससुराल है मेरा। अच्छा, आप इस महापंचायत में किस लिए आई? जो आगजनी हुई थी आज से 1.5 साल पहले नांदरी विलेज में, उस मैटर में मैं सर बात रखने के लिए आई थी। तो उसके मैंने बात भी की थी, तकरीबन 20 सेकंड में ही मेरे हाथ से माइक ले लिया गया था। मैं ये जानना चाहती हूँ, जो पंच पटेल यहाँ सब मौजूद थे, मैंने 3 दिन से वेट किया है। झारखंड से मैं चल कर आई हूँ, मेरे बच्चे परेशान है, बीमार है, उसको लेकर मैं चक्कर लगाती हूँ जगह जगह। जब मीणा कमेटी बैठी है, मीणा की लड़की खड़ी हो रही है, तो उसको कैसे चुप किया जा रहा है? उसी पर आरोप लगाया दिया जा रहा है कि आप लोग सुनते नहीं हो हमारी, कैसे हो, ये है वो है। तो मैंने उनसे ये बोला था, आप ये बताइए, जब लड़की के उसमें कमेटी बैठा रहे हो तो लड़की को कैसे चुप कर रहे हो? मैं ये मानती हूँ सर कि सबसे पहले कि ऐसे पंच पटेलों को मीटिंग में आने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे पंच पटेलों को मीटिंग में आना ही नहीं चाहिए। और गांव में बैठ इनको पंच पटेल बना कौन देता है जब सुनवाई नहीं कर सकते, सॉल्यूशन नहीं कर सकते, न्याय नहीं कर सकते। 2 पक्ष होते हैं जिसमें से एक पक्ष का ही सुनकर उन्हीं का सॉल्यूशन कर दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? अच्छा, आपके जो गांव में प्रकरण हुआ था उसमें आपको कितना नुकसान हुआ? उसमें सर मेरा 80 लाख समथिंग का नुकसान हुआ था। क्योंकि सारा मेरा शादी का सामान जो था पैकिंग था, मेरी मम्मी ने लोन लेके शादी की थी, पेंशन से हमको पढ़ाया था और सारा सामान मेरा पैकिंग था, जिसमें सब कुछ पैकिंग तो था, लॉक ही था और हमें कोई सूचना नहीं दी गई थी। हम तो शुरू से बाहर रहते हैं। अच्छा, पटेलों से आपकी क्या मांग है? पटेलों से मेरी ये मांग है कि मैं न्याय चाहती हूँ। बाकी जब 2 पार्टियों का सॉल्यूशन कर रहे हैं वो, तो मैं तो फर्स्ट हूँ। अच्छा, पटेलों ने आपके प्रकरण को लेकर के पहले से भी फैसला कर दिया क्या किसी का? हाँ जी। किसका? बाकी की जो 2 पार्टी थी उनका सॉल्यूशन कर दिया गया है और वो उस चीज को छुपा रहे हैं कि नहीं किया है, पैसे दे लिए। और डायरेक्टली फिर मेरे से ये बोलते हो कि अच्छा, उसमें क्या फैसला हुआ था, आपको कुछ पता है? उसमें ये फैसला किया गया है तो उनको एग्री करके, मतलब एक तरीके से सम्मान सहित गांव में रहने के लिए कर रहे हैं। हाँ, एंट्री कर रहे हैं और जो लॉस हुआ है उसका भी कर रहे हैं उनका, क्योंकि 2.5-3 लाख के समथिंग ही उनका लॉस हुआ है। जब मैंने उनको बोला कि मेरा तो लॉस ज़्यादा हुआ है, मेरा तो किसी से लेना देना नहीं है, मैं तो रहती भी नहीं हूँ, बाकी के लोग तो चलो वहाँ पर रहते थे, उनको तो पता था। तो उन्होंने क्या बोला, आपका नुकसान ज़्यादा हुआ है, हम नहीं कर सकते। अच्छा, आपने जब माइक लिया था तो किसने माइक छीना था आपसे? पंच पटेलों ने ये माइक छीना था वहाँ से। तो अच्छा, आपको कैसे मौका मिला, आपने किस प्रकार से एंट्री करी और फिर आपको एक एंट्री मिलने के बाद में माइक छीनना ये एक बड़ा विषय बनता है? जी, एंट्री मैंने ऐसे की थी, सुबह 9 बजे से यहाँ मैं बैठी हूँ। सभी लोग की नज़र मेरे पर थी, क्योंकि पूरे जेंट्सों के बीच में एक अकेली लेडीज बैठी थी। मैं अकेली खड़ी हुई थी ना, तभी सबने बोला था, अरे अकेली लेडीज है, क्या बोलेगी, थोड़ी देर में बैठ जाएगी, इसकी आवाज़ ही नहीं निकलेगी। फिर मैंने उनको एक चीज़ बोला था, जो अकेला लड़ रहा है ना 1.5 साल से, वो बोलेगा भी, जिसकी कटती है वो बोलेगा भी। मैंने कहा तुम्हारी हिम्मत है क्या सुनने की? सुनो एक बार। और माइक नहीं लेगा मेरे हाथ से कोई भी। उसके बाद जब मैंने मेरा मैटर रखा, मैंने कि एक बात बताओ, आंसर कीजिए मुझे। पंच पटेल यहाँ मौजूद हैं, पंच पटेलों न्याय कर रहे हैं बहन बेटी के लिए, मेरा न्याय कीजिए। जब पंच पटेलों के हिसाब से मेरा नुकसान हुआ है, अन्याय हुआ है, उसके खिलाफ कौन बोलेगा? है कोई जवाब? तो किसी ने जवाब नहीं दिया, मेरा हाथ से माइक ले लिया गया। पब्लिक ने हंगामा किया कि इनको माइक लौटाए दीजिए। पब्लिक आपके सपोर्ट में थी क्या? हाँ जी, पब्लिक मेरे सपोर्ट में थी, लेकिन ये पंच पटेलों ने मेरी बात को दबा दिया और ये कह के बोल दिया कि आपको फिर से बुलाएंगे। लेकिन अब 4 बजने को हैं, लेकिन मुझे बुलाया नहीं गया। और मेरा बच्चा बीमार है, मेरे बच्चे का लगातार कॉल आ रहा है उधर से। क्या आपको उम्मीद है कि पंच पटेल इस पंचायत में आपकी बात को सुनेंगे? नहीं सुनेंगे, क्योंकि नांदरी विलेज से भी यहाँ पंच पटेल हैं और मेरे गांव से भी हैं जिन्होंने मुद्दे को दबा दिया। मेन बात ये है, जब अपना ही नहीं सुनेगा तो पराया कहाँ से सुन लेगा? और मैं ये चाहती हूँ, चलो इन लोगों ने तो मेरे साथ अन्याय किया, बाकी के गाँव से भी तो पंच पटेल आए। कल के दिन तुम्हारी बहन बेटी से हो जाती है तो कौन ऑब्जेक्शन उठाएगा? जब जीता जागता सबूत मैं हूँ, मैं 1.5 साल से चक्कर लगा रही हूँ, पंच पटेलों के खिलाफ बोल रही हूँ, अकेली लड़की। अगर कल के दिन तुम्हारे साथ भी हो जाता है, कौन न्याय देगा? साथियों, आप समझ सकते हो इनकी जो पीड़ा है, जो वेदना है, किस प्रकार से भरी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए